हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स देखिए, आप काफ़ी सारे डेक आज मेरी डेस्क पर देख रहे होंगे और आज मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग करने जा रही हूँ। आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आप उस हिसाब से इस रीडिंग को देखेंगे डाउट के बेस पर कि थर्ड पार्टी है या नहीं है, कौन है। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, यानी कि जिन लोगों को श्योरिटी है कि हम लोगों के केस में थर्ड पार्टी और वो ये उन लोगों के लिए स्पेशली रीडिंग करी जा रही है। और टॉपिक यहाँ पर ये रहेगा कि आपके पर्सन के लिए अब कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे करते हैं या उस थर्ड पार्टी से। तो इन दोनों डेक के थ्रू मैं देखूंगी थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की क्या सोच, क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस हैं। और इन दोनों डेक से मैं यहाँ पर देखूंगी कि आपको लेकर क्या सोच, क्या फीलिंग, क्या परसेप्शन है, जिसके बिहाफ पर हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इनके दिल में किसके लिए खास जगह है, किससे ये ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस चीज़ को आज इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। तो शुरुआत सबसे पहले मैं थर्ड पार्टी को लेकर करूँगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो पाए। पूरी रीडिंग देखेंगे तभी आपको आइडिया हो पाएगा कि भाई आपके पर्सन के दिल और दिमाग में अब आप दोनों को लेकर क्या चल रहा है। तो फोकस आपको अपने आप पर बनाना होगा या अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके विषय में एक्चुअली में व्यूअर्स आप जानना चाह रहे हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, किस तरह की फीलिंग्स है। ट्रैप्ड इन फियर, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। पावर, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में अब इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स हैं व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस इस थर्ड पार्टी को लेकर डिवाइन, इंट्यूशंस। मुझे कुछ अच्छी वाइब्स तो यहाँ पर देखो, मैं फ्रेंकली बोलूँ तो नहीं आती हुई दिख रही हैं आपके पर्सन की साइड से थर्ड पार्टी को लेकर। ऐसी फीलिंग्स है जैसे कि अब आपके पर्सन इसके साथ रह तो रहे हैं लेकिन किसी डर में है ये, या किसी डर की वजह से ये इसके साथ रह रहे हैं। या तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं कंट्रोल आपके पर्सन के ऊपर चल रहा है, या फिर इन्हें सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग नज़र आ रही है इस थर्ड पार्टी से निकलने में। ठीक है, इंट्यूटिवली आपके पर्सन अब ज़्यादा इस थर्ड पार्टी को समझ रहे हैं, ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहिएगा किसी सही वक्त का जैसे आपके पर्सन को इंतज़ार है इस थर्ड पार्टी के बिछाए गए इस चक्रव्यूह से निकलने का। एकदम रेस्टिंग मोड में है ये पर्सन और कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी में है तो ज़रूर से, और आपको दिख भी रहा होगा ये चीज़ें, तो ये इसके साथ ज़रूर से हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं डीप एंड डाउन अपने लिए स्टैंड लेने की इच्छा, एक क्यूरियोसिटी यहाँ पर ज़्यादा अपने दिल में डेवलप होती हुई पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को लेकर आपकी पर्सन का ये सच मुझे ज़्यादा दिखाई दिया है। देखो, ये भले व्यूअर्स एक रेस्टिंग मोड में है, भले ये थर्ड पार्टी में है, लेकिन सिचुएशंस, हालात ऐसे हैं नहीं जैसे दिख रहे हैं, या फिर अब इनका भी यहाँ पर उसको लेकर यही मानना है ऐसा कि थर्ड पार्टी के साथ ये ट्रैप्ड है किसी डर की वजह से, ये कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में इस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ने का जो रीज़न, जो वजह बना, वो अट्रैक्शन बना। फिर वो अट्रैक्शन किसी भी तौर पर हो सकता है। एज एन इनके माइंड में ये था कि भाई ये इस पर ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, ये इन्हें ज़्यादा पावर, ज़्यादा अथॉरिटी मिलेगी। ठीक है, या फिर थोड़ा सा उसका लुक्स, उसका बोलने का तरीका आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर गया। कुछ व्यूअर्स के केस में फाइनेंशियली वाइज स्टेबिलिटी इन्हें उस थर्ड पार्टी में दिख रही थी, लेकिन ये सब चीज़ें तब तक सही थी जब तक वो चीज़ें आपके पर्सन को मिल रही थी, मिलने की पॉसिबिलिटीज़ आपके पर्सन के लिए यहाँ पर बन रही थी। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपके पर्सन को ये चीज़ें मिल रही हो या नहीं, लेकिन इन्हें एक डर में, एक कंट्रोल में और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करते हुए यहाँ पर ज़्यादा देख रही हूँ। और इस प्रॉब्लम को देखते ही, इस प्रॉब्लम को इंट्यूटिवली भाप कर ही ना अब आपके पर्सन इसी थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिए हैं, या डिस्टेंस बनाने की इच्छा अपने दिल में यहाँ पर लिए हुए हैं। सो ये डिस्ट्रैक्शंस है जस्ट मात्र, जो ये थर्ड पार्टी आप दोनों के कनेक्शन में आई ना, तो ये जस्ट एक डिस्ट्रैक्शंस था, एक कार्मिक लेसन था आपके पर्सन का। ये रिश्ता या ये कनेक्शन नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, कुछ ऐसे हालात हैं। नंबर 8 यहाँ पर मैं ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट बनता हुआ देख रही हूँ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के लिए एज एन पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये चीज़ें ना इन दोनों के बीच में ये जो खिटपिट है, मन मुटाव है, ये अगस्त मंथ से होने शुरू हो गए हैं और अगस्त मंथ इन दोनों से किसी ना किसी तरह से रिलेट भी कर सकता है। उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। देखते हैं और क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के दिल में इस थर्ड पार्टी को लेकर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे है दी हैंग्ड मैन। देखिएगा ये व्यूअर्स आपका आया है पाइसेस की एनर्जी, ये आपकी आई थी लियो की एनर्जी, ये आपकी कैंसर की एनर्जी थी। उसके अलग एलिमेंट्स वाइज यहाँ पर आपका फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट यहाँ पर अभी तक मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में बनता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड यहाँ पर साफ ये बता रहा है कि प्यार तो नहीं है थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को। ये सिर्फ ये समझ लीजिएगा कि अपने आप को ना चाहकर सौंपना पड़ रहा है, उस तरह की स्थिति है। या थर्ड पार्टी की वजह से ना चाहकर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, ऐसे रिश्ते को, आपको इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। जिस चीज़ की चाह थी, जिस चीज़ को लेकर ये उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, उसको पाने की चाह के चलते। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन ने सिर्फ मात्र थर्ड पार्टी से जो इन्हें बेनिफिट मिल रहा था, देखो ये कड़वा सच ज़रूर से है लेकिन ये सच है कि आपके पर्सन उसकी तरफ बढ़े ही इसलिए क्योंकि इन्हें कुछ ऐसा उस थर्ड पार्टी की तरफ से लालच दिख रहा था, या इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि उसके साथ रहकर इनका ईगो बूस्ट होगा। फ्यूचर की प्लानिंग इन्हें दिख रही थी, दिखाई जा रही थी, जिस रीज़न के चलते आपके पर्सन ने आपके साथ के कनेक्शन को इसके लिए कुर्बान करा। हालांकि अब ये कुर्बानी देकर ये पर्सन व्यूअर्स अपने हाथ, अपने पैर एकदम कटा हुआ पा रहे हैं। जैसे कि एक सोच होती है ना कि मेरे तो हाथ पैर ही नहीं रहे, तो वो फीलिंग अब आपके पर्सन की इस थर्ड पार्टी में रहकर या इसको लेकर यहाँ पर आ रही है, जो अगेन इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि भाई प्यार नहीं है। ये सीधा जवाब है कि प्यार थर्ड पार्टी से तो नहीं है, या फिर इस थर्ड पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी तो नहीं है। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस थर्ड पार्टी और व्यूअर्स की पर्सन के दरमियान क्या हो रहा है या किस तरह की फीलिंग है। एस ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी के साथ का ये जो रिश्ता है ना वो जोर जबरदस्ती का दिख रहा है। ऐसी मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ जैसे थर्ड पार्टी अपनी पावर आपके पर्सन के ऊपर डाल कर ना इन्हें जोर जबरदस्ती से अपने फेवर में ले रही है, अपने हिसाब से चला रही है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के लिए इजी ऑप्शंस थे और आपके पर्सन बेवकूफ़ थे, इमेच्योर थे, सही गलत की इन्हें पहचान नहीं थी। उसके अलग आपके पर्सन को इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि आपको खोकर ये क्या खो रहे हैं, क्योंकि ये उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाए कि आपके जाने के बाद इनकी ज़िंदगी पर किस तरह से उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। इस चीज़ को अगर आपको और डिटेल में जानना है ना तो कि कितना फ़र्क पड़ेगा, आप मेरी मॉर्निंग की रीडिंग जाकर देखिएगा कि कितना फ़र्क पड़ रहा है इस इंसान के ऊपर इस थर्ड पार्टी में रहकर। तो थर्ड पार्टी इन्हें बस शुरुआती तौर पर अच्छा फील करा रही थी, लेकिन अब थर्ड पार्टी इनके लिए बाउंड्रीज बना रही है ताकि ये थर्ड पार्टी अपनी डिमांड कर सके, इनके ऊपर कंट्रोल कर सके। ठीक है, सो थर्ड पार्टी आई क्यों? बेसिकली थर्ड पार्टी आई आपके पर्सन की नादानी की वजह से, इनकी इमेच्योरिटी की वजह से, इनके ज़्यादा पाने की चाहत की वजह से। तो अब आपके पर्सन हालांकि इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि ये जो भी थर्ड पार्टी का रिश्ता है या जो थर्ड पार्टी है ना, ये कहीं ना कहीं जोर जबरदस्ती का रिश्ता बनता जा रहा है। और आप ये देखिएगा एट ऑफ सोर्ड्स, फिर से अगेन एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। जितना इससे निकलने की कोशिश करी जा रही है आज के वक्त में, उतना ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को किसी ना किसी बात में उलझा रही है, किसी ना किसी बात में इनके हाथ पैर बांध रही है, इनकी सोच को विक्टिम बना रही है, या इनके ऊपर सारा दोष डालकर कि तुम्हारी वजह से तुमने करा, तुम्हारा नाम आएगा, तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी, तुम्हारी बदनामी होगी, इस तरह से करके आपके पर्सन के पांव रोक रही है। इस तरह से आपके पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस इसने बना दी है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन की सोच में ना आपका रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपके पार्टनर के दिल में इस थर्ड पार्टी की इस बिहेवियर, इस एटीट्यूड की वजह से तो और क्लियर हो रहा है, जो शायद आपके कहने से क्लियर कभी नहीं होता।
तो हालात इसने कैसे बना दिए, एकदम नेगेटिव, एकदम आप ये समझ लीजिएगा बांध दिया है, किसी शर्त में, किसी गलती में इन्हें बांध दिया है, जिसपे समय समय पर या तो ब्लैकमेल करा जा रहा है, फिर वो ब्लैकमेल करने का तरीका अलग अलग हर एक के केस में क्यों ना हो। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। चैरियट, बेसिकली थर्ड पार्टी को लेकर ना आपके पर्सन सही और गलत समझ पा रहे हैं, ये फर्क कर पा रहे हैं आपके और इस थर्ड पार्टी के बीच में। और जितना ये फर्क कर रहे हैं, इनकी इंट्यूशंस ना इन्हें आपका पलड़ा भारी महसूस करा रही है। एज एन आप समझते थे, आप इस तरह से हैंडल करते थे, आप इस तरह से चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते थे, इस तरह से समझौता कर लेते थे। ये तो आपके समझ लीजिएगा पाँव के छोटी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं है। ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की इस थर्ड पार्टी को लेकर है। ये फीलिंग आपके पर्सन को इस नतीजे पर लेकर जा रही है कि फ्यूचर नहीं बन पाएगा, इसके साथ फ्यूचर नहीं देख पा रहे। ठीक है, इसकी इन हरकतों की वजह से ये थोड़ा सा ओपनली जैसे आपसे बात कर लिया करते थे ना, तो ये बातचीत नहीं कर पा रहे। काफी बातें तो जैसे मन में दबी रह जाती है। तो ये सभी चीजें ना आपके पर्सन को उनकी इंट्यूशन से रियलाइज करा रही हैं कि इसके साथ रहकर ये क्या फेस कर रहे हैं, ये किस तरह से आपके पर्सन को हैंडल कर रही है, डोमिनेट करने की आपके पर्सन के ऊपर ये कोशिश किस तरह से कर रही है। 10 ऑफ वांड्स, शुरुआती तौर पर आपके पर्सन को इसको लेकर यही था कि भाई इसके साथ रहकर कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस लाइफ जैसे चाहते हैं वैसे रहेगी। लेकिन वही चीज़ें इस इंसान को जैसे मानो व्यूअर्स ऊपर से नीचे गिरा गई हों। ठीक है, और यही चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल और दिमाग में इस तरह की छाप इस थर्ड पार्टी को लेकर छोड़ रही है कि मेरा इससे निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये इसके साथ रहे तो इनकी सिचुएशंस डे बाय डे यहाँ पर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल बन जाएगी। तो यहाँ पर इनकी सोच ना थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की ही है। ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली अभी तक मैं देख पाई हूँ। लो जी, डेथ की एनर्जी है, यानी कि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी में है तो, लेकिन दिल से मन से ये यहाँ पर ना इस थर्ड पार्टी के साथ के रिश्ते को अपने मन से ख़त्म हुआ मान चुके हैं कि ये रिश्ता ख़त्म है। तो अब आपके पर्सन बेसिकली इस चीज़ को इस थर्ड पार्टी में रहकर काफ़ी क्लियरली देख पा रहे हैं। देखिएगा 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, और मैं ये पॉसिबिलिटीज़ देख रही हूँ कि आपकी जो भी मेमोरी अब आपके पर्सन के पास है ना, ये उस मेमोरी से अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, ये उस मेमोरी में अपने आप को ज़्यादा देख रहे हैं। जहाँ पर कहीं ना कहीं दिल था, इमोशंस थे, जज्बात थे, आपका नाम था, आपका साथ था, दिल कहीं ना कहीं उन्हीं सभी चीज़ों को फील करके आपसे फिर से बात करने की, आपकी तरफ फिर से हो जाने की इच्छा इनके दिल में यहाँ डेवलप कर रहे हैं। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर थर्ड पार्टी में होकर भी आपके पर्सन उसके साथ नहीं है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, लेकिन इमोशंस यहाँ पर नील बटा सन्नाटा है, और बस इन्हें इंतज़ार है कि ये कब इस थर्ड पार्टी के इस चक्रव्यूह से, इस गेम से यहाँ पर से बाहर निकलेंगे। तो ये फीलिंग्स जानकर आप इतना तो रियलाइज कर पा रहे होंगे, इस चीज़ को तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस थर्ड पार्टी का पलड़ा ना इन सब चीज़ों की वजह से किसी भी कॉस्ट पर भारी तो नहीं हो सकता। लेकिन हम फिर भी इस चीज़ को और श्योरिटी के लिए ना यहाँ पर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस चीज़ को हम और देखेंगे। ठीक है, डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स इन सभी चीज़ों को देखकर अब व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है। हीलिंग बिगिंस, डिवाइन गाइड कीजिए। देखो आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि भाई इनकी जो हीलिंग है ना, या ये जो हील हो पाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ से हो पाएंगे। इनकी मतलब हीलिंग जो है वो आपके साथ से शुरू होगी। और ये चीज़ें ना यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को लेकर अगर इनकी इंट्यूशंस बोल रही है, तो आपको लेकर भी ये चीज़ें ना इनकी इंट्यूशंस ही बोल रही हैं।
पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये है कि व्यूअर्स, ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते में जितना लीड लेना चाहते हैं उतना इनके पैर रोक रहे हैं इन्हें। और उसके पीछे की वजह है जो लास्ट कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं काफ़ी रफ, काफ़ी रूड यहाँ पर हुआ है। जिस रीज़न के चलते यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे कि ना, ये अगर आपको कुछ कहते भी है तो शायद आप इनकी उन बातों पर यकीन नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे, या फिर आप इन्हें उस तरह से प्यार नहीं दे पाओगे, प्यार नहीं कर पाओगे जिस तरह से आपने इन्हें प्यार दिया, पूरी शिद्दत से आपने जिस तरह से इन्हें प्यार दिया। ऑब्जर्व, ये पर्सन व्यूअर्स थर्ड पार्टी में भले हैं लेकिन ये आपकी पल पल की खबर रख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एक तरह से जैसे कि यहाँ पे था वेटिंग गेम, अवेटिंग रिजल्ट, और आप मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा दोनों ही कंडीशन में ये पर्सन ना इंतज़ार कर रहे हैं एक सही वक्त का, एक सही मौके का। सो यहाँ पर ना व्यूअर्स, आपके पर्सन की अगर सोच आपको लेकर मैं सीधे शब्दों में बताऊँ ना, तो आपके साथ का ये रिश्ता ना व्यूअर्स इस इंसान के लिए अब इमोशनल फाउंडेशन बन गया है। जब आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपके ओपिनियन क्लैश कर रहे थे तो इनकी सोच में आप इनके लिए गलत थे, लेकिन आप फिर भी टिके रहना चाह रहे थे, फिर भी इनके साथ चलना चाह रहे थे। उस चीज़ को ये समझ नहीं रहे थे। आपने इन्हें समझा, सुधारा, संभाला। ये रोल जब थर्ड पार्टी नहीं निभा पा रही है, या वो रोल जब थर्ड पार्टी एक कंट्रोल का आकार देती जा रही है, तब आपके पर्सन को आपके प्यार पर यहाँ भरोसा हो रहा है। और यही भरोसा आपके पर्सन को व्यूअर्स आपके ऊपर निगाहें हटाने से रोक रहा है। मतलब इनका दिल कर रहा है बस आप ही को देखते रहें, आप ही को ढूंढते रहें, आप ही की तलाश इन्हें रहती है। सो ये कार्ड ये चीज़ें क्लियर कर रहे हैं कि जो इंसान ना आपका सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसको ये लग रहा है कि मैं जो हील हो पाऊंगा या हो पाऊंगी वो आपके साथ हो पाएंगे, या जिसको प्यार पर भरोसा होना शुरू हो गया है, तो यही काफ़ी क्लियरली मैसेज दे रहा है व्यूअर्स कि प्यार तो आपसे है, थर्ड पार्टी से नहीं है। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। देखते हैं और क्लैरिटी के लिए जो मेरे व्यूअर्स अभी भी डाउट्स में हैं, अभी भी इस चीज़ पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए देख लेते हैं। मुझे ना आप लोगों के केस में यहाँ पर मार्च मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होता हुआ, या 6 नंबर यानी कि जून मंथ काफ़ी आपसे कनेक्ट हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। डिवाइन देखिएगा 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में। बेसिकली व्यूअर्स, इस इंसान को क्योंकि ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि आप इनके एक्चुअली में सही इन्वेस्टमेंट थे। इमोशंस, टाइम, सेक्रीफाइस सब आपने इस रिश्ते में डाले हैं, और यही चीज़ें शायद इन्हें इनकी आदत हो गई है। ठीक है, इसी रीज़न के चलते ही थर्ड पार्टी में होकर भी ना थर्ड पार्टी के हो नहीं पाए आज तक। और यही चीज़ें इन्हें ना सिर्फ केवल अपने आप को हील करने की तरफ उकसा रही हैं, इन्हें आपके साथ के रिश्ते को, जिसको इन्होंने थर्ड पार्टी में रहकर, थर्ड पार्टी की बातों में आकर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा दिया था ना, उसको हील करने की, उसको रिकवर करने की इच्छा को यहाँ पर जगा रही हैं। तो इस इंसान के दिल में व्यूअर्स यहाँ पर आपको लेकर ये चीज़ें हैं, ये खुद नतीजे पर, खुद इस आउटकम पर पहुंचे हैं। 8 ऑफ वेंड्स। देखो व्यूअर्स, आपके साथ के रिश्ते में चाहे आपने इस रिश्ते की लीड ले रखी हो या इन्होंने ले रखी हो, दोनों ही कंडीशन में कहीं ना कहीं इस इंसान का दिल इस चीज़ को ना नहीं बोल रहा कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी में लीड थी, मतलब आपके साथ इनकी ज़िंदगी में ना मूवमेंट्स थे, आप इनकी लाइफ का स्टैंडर्ड बन चुके थे। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपसे इन्हें बात करने के लिए, इस रिश्ते की या तो लीड आपको सौंपने के लिए या आपके साथ के रिश्ते की लीड लेने की तरफ इन्हें पोक कर रहे हैं। यानी कि इस रिश्ते में इन्हें यहाँ पर ग्रोथ हर तरह से व्यूअर्स दिख रही है, चाहे अब ये देखना चाहें या ना देखना चाहें वो मैटर नहीं कर रहा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बेसिकली इस इंसान की इंट्यूशन इन्हें यही बोल रही है कि इनकी डेस्टिनी तो आप ही के साथ थी, इनकी जो डेस्टिनी है ना वो आप ही के साथ यहाँ पर चल सकती है। और यही चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को और ज़्यादा थर्ड पार्टी में होकर स्टक, ट्रैप्ड उस तरह का एहसास दिला रही है
क्योंकि कंपैरिजंस अब आपके पर्सन की सोच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स सॉलिड वे में चल रहा है। इस रीज़न के चलते जो बातें इन्होंने कभी आपको ऐसी बोली, जो आपको चुभी, जो आपको तकलीफ दे गई ना, अब कहीं न कहीं ये पर्सन अपनी खुद की कही हुई बातों के आगे घुटने टेक रहे हैं, ये इनके घुटने टिक गए हैं। और यही घुटने टिके हुए व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को ना अपने कहे हुए शब्द, जो ऑब्वियसली वापस लिए तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने कहे हुए शब्द को वापस लेने की इच्छा इनके दिल में यहाँ डेवलप करवा रहे हैं। स्ट्रेंथ, बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ये चीज़ें तक चल रही हैं कि थर्ड पार्टी में रहकर ये सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर पड़े, सिर्फ और सिर्फ ये गिरे, लेकिन आपके साथ कभी ये एहसास आपने होने ही नहीं दिया, क्योंकि आप इन्हें समझ पा रहे थे, आप इनके अंदर हिम्मत डाल रहे थे और वो थर्ड पार्टी इनसे इनकी हिम्मत छीन रही है। और यही से ना इस थर्ड पार्टी को लेकर जो एक्साइटमेंट था आपके पर्सन के दिल में, वो एक्साइटमेंट यहाँ पर आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी को लेकर धीरे धीरे करके ख़त्म होता जा रहा है, मरता जा रहा है। ये चीज़ें अब आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। जस्टिस, इस इंसान का दिल यहाँ पर जितना आपके साथ के रिश्ते पर यकीन करने के लिए इन्हें बोल रहा है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये आपके साथ के रिश्ते को न्याय देने की इच्छा अपने दिल में यहाँ रख रहे हैं। उतना ज़्यादा इनका दिल आपके साथ एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने का, एक नई शुरुआत करने का यहाँ पर कर रहा है। यानी कि यहाँ पर व्यूअर्स कुछ भी हो, इस इंसान का दिल इंतज़ार कर रहा है कि कौन सा पल, कौन सी घड़ी वो आएगी जिस पल में ये और आप दोनों मिल जाओगे, ये कम से कम इन इस थर्ड पार्टी से तो छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में इस थर्ड पार्टी को लेकर है। यानी कि थर्ड पार्टी धीरे धीरे आपके पर्सन की सोच से फेड होती जा रही है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। आपकी वैल्यू समय के साथ और क्लियर होती जा रही है। ठीक है, सो यही चीज़ें काफ़ी क्लियरली ये मैसेज दे रही हैं व्यूअर्स कि भाई आपके पर्सन की सोच में आपका पलड़ा भारी है, या वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना कि उस थर्ड पार्टी से, जिसकी तरफ कभी अपनी बेवकूफ़ी, अपनी नादानियों के चलते ये बढ़ तो गए थे, लेकिन अब ये डील नहीं कर पा रहे उससे। देखते हैं और आपकी क्लैरिटी के लिए, जानने के लिए किसका पलड़ा भारी, एक तरफ आपके लिए और एक तरफ उस थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स निकालूंगी। डिवाइन गाइड कीजिए। इसे बंद रखते हैं अभी। व्यूअर्स, ये आपके लिए निकाला, क्या थर्ड पार्टी के लिए पलड़ा भारी है? डिवाइन गाइड कीजिए। देखिए, पलड़ा आपका ही भारी है। यूनिवर्स यहाँ पर ये साफ कह रहे हैं। द मून और थर्ड पार्टी को लेकर सब चीजें ना, बस यहाँ पर आप ही समझ लीजिएगा, एक झूठी तस्वीर है। सब कुछ झूठा है, दिखावटी है, बनावटी है। सब कुछ जैसे मानो बनाया गया है, इल्यूजन है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर फैसला आपका रहेगा। आप दोबारा ऑप्शंस बनना चाहते हो या रेस्पेक्ट के साथ आप चॉइस लेना चाहते हो, डिसीजन आपका है। लेकिन इतनी बात आपको जरूर से कहूंगी कि थर्ड पार्टी शोर करती रह गई है बस, पर असली जगह जो है ना वो आज भी आपकी है। ये आपको डिवाइन की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है। हालांकि ये चीज़ें आपके पर्सन को समझने में वक्त ज़रूर से लगा, लेकिन इतने वक्त में व्यूअर्स आपने अपने आप को ऑप्शंस नहीं बनाए रखा, आपने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को चुना। यही आपकी जीत है, यही से आपकी जीत है। तो पलड़ा आप ही का भारी है, फीलिंग्स आप ही के लिए ज़्यादा इंटेंस है और रियलाइजेशंस आप ही को लेकर ज़्यादा है। उसके साथ तो सिर्फ एक समझौता रह गया, एक कंट्रोल रह गया, जोर जबरदस्ती रह गई है। ठीक है, तो ये आपको बताया जा रहा है। आप अपने आप को कितना इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए, आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर थर्ड पार्टी से रिलेटेड आप लोगों के लिए रीडिंग ला रही हूँ, या जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, कौन है वो लोग, क्या बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं, उन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस चैनल पर दे रही हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसी तरह की रीडिंग में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उन लोगों को ज़रूर से अपने स्टेटस पे, फेसबुक पर शेयर ज़रूर से कीजिएगा, उन लोगों के लिए जिनको लेकर आपको भी डाउट्स हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ इसी के साथ व्यूअर्स, मैं आप सभी लोगों से फिर से एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।